जय गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मंगल करता, श्री गणेशाय नमः। यह कथा है उस देवता की जिनका नाम लिए बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं होता, जिनकी एक दृष्टि मात्र से विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जिनकी कृपा से बुद्धि, विवेक और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा है माता पार्वती के लाडले, भगवान शिव के पुत्र, देवताओं के आराध्य, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे और माता पार्वती सृष्टि के संतुलन का कार्य करती थीं। एक दिन माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। उस बालक में प्राण फूंके और उससे कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार की। वह द्वार पर दंड लेकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने भीतर जाना चाहा, पर बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ। पर बालक बोला, मुझे केवल माता की आज्ञा का पालन करना है। यह सुनकर शिवगण क्रोधित हो उठे। अनेक गणों ने बालक को हटाने का प्रयास किया, पर वह अडिग रहा। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया। उधर स्नान पूर्ण कर माता पार्वती बाहर आईं और दृश्य देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने बताया कि यह बालक उनका पुत्र था। भगवान शिव को अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी पहले मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर स्थापित किया जाए। देवगण हाथी का सिर लेकर आए। शिवजी ने बालक को पुनर्जीवन दिया। तभी से वह बालक गजमुख गणेश कहलाया। माता पार्वती के आंसू मुस्कान में बदल गए। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र नहीं, समस्त सृष्टि का पुत्र है। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। यही प्रथम पूज्य होगा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी ने गणेश जी को प्रणाम किया। गणेश जी ने विनम्रता से सबका आशीर्वाद स्वीकार किया। उस दिन से वे विघ्नहर्ता कहलाए, जो भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। समय बीता। एक दिन देवताओं में यह प्रश्न उठा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। नारद मुनि ने प्रतियोगिता रखी। जो देवता तीनों लोकों की परिक्रमा कर पहले लौटेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और बैठ गए। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। यह सुनकर शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और गणेश जी को विजेता घोषित किया। यह कथा सिखाती है कि बुद्धि, विवेक और भक्ति बल से श्रेष्ठ होती है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे बुद्धि के देवता हैं। जिस पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में सही निर्णय, सही मार्ग और सही समय अपने आप आने लगता है। वे भक्त से धन नहीं मांगते, भाव मांगते हैं। वे दिखावे से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। कलयुग में आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से 8 डंग गणपते नमः का जाप करता है, उसके जीवन की उलझने धीरे धीरे सुलझने लगती है। गणेश जी कहते हैं, विघ्न बाहर नहीं होते, विघ्न भीतर होते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तब मार्ग अपने आप खुल जाता है। जय गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मंगल करता, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी के प्रथम पूज्य घोषित होते ही तीनों लोकों में उनका यश फैल गया। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी उनकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करने लगे। पर गणेश जी का स्वभाव सदा सरल और विनम्र रहा। वे जानते थे कि शक्ति और पद तभी सार्थक हैं जब उनमें अहंकार न हो। वे सदा माता पार्वती के समीप बैठकर उनसे सेवा, करुणा और धैर्य का पाठ सीखते रहते थे और पिता शिव से त्याग, तप और सत्य का मार्ग समझते थे। एक दिन कैलाश पर नारद मुनि आए। उनके हाथ में एक दिव्य फल था।
उन्होंने कहा कि यह ज्ञान और अमरत्व का फल है जो केवल एक ही को दिया जा सकता है। शिव पार्वती ने कहा कि उनके दोनों पुत्र समान हैं, निर्णय वे स्वयं करें। तभी वही पुरानी परिक्रमा की कथा दोहराई गई। कार्तिकेय बल और वेग से आगे बढ़े, पर गणेश जी ने बुद्धि का मार्ग चुना। माता पिता की परिक्रमा कर उन्होंने सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान बाहरी यात्रा में नहीं बल्कि अंतर्मन और कर्तव्य में होता है। इस घटना के बाद गणेश जी को बुद्धिदाता के रूप में विशेष मान मिला। समय के साथ गणेश जी ने अनेक ऋषियों की सहायता की। वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके बिना थके दिव्य ग्रंथ को लिपिबद्ध कर सके। सभी देवताओं ने एक स्वर में गणेश जी का नाम लिया। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी जो भी श्लोक बोले उसका अर्थ उन्हें उसी क्षण समझ में आना चाहिए, तभी वे लिखेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार बुद्धि और विवेक का अद्भुत संगम हुआ। गणेश जी ने अपने दंत को तोड़कर लेखनी बनाया और महाभारत जैसा महान ग्रंथ संसार को प्राप्त हुआ। तभी से वे एक दंत कहलाए। गणेश जी का वाहन मूषक भी एक कथा अपने भीतर समेटे हुए है। मूषक कभी एक उग्र अहंकारी प्राणी था जो सब कुछ नष्ट कर देता था। गणेश जी ने उसे अपने नियंत्रण में कर लिया और उसे वाहन बनाया। यह दर्शाता है कि अहंकार और चंचल मन भी यदि बुद्धि के अधीन हो जाए तो साधन बन जाते हैं, बाधा नहीं। एक बार देवताओं पर संकट आया। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र भयभीत होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले कि युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने असुरों के बीच मतभेद उत्पन्न कर दिए। बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध समाप्त हो गया। देवताओं ने समझा कि सच्ची विजय वही है जिसमें रक्त न बहे। गणेश जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि हैं, जो समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जहाँ बुद्धि और विवेक होते हैं वहाँ धन और सफलता स्वयं आती है। गणेश जी कभी अपने भक्तों को अंधाधुंध वरदान नहीं देते। वे पहले उसके मन को शुद्ध करते हैं, फिर मार्ग खोलते हैं। इसलिए उनकी भक्ति धीरे धीरे जीवन को बदलती है। एक बार चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया। गणेश जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया। बाद में करुणा से श्राप को हल्का किया। यह कथा सिखाती है कि उपहास और अहंकार अंततः स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं और करुणा सबसे बड़ा गुण है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं। मोदक केवल मिठाई नहीं बल्कि उस आनंद का प्रतीक हैं जो साधना और संयम से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा मोदक पाता है। गणेश जी अपने भक्तों को यही सिखाते हैं कि सुख बाहर नहीं भीतर है। कलयुग में गणेश जी की भक्ति सरल मानी गई है। वे कठोर तप नहीं मांगते, वे सच्चा भाव चाहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी कार्य से पहले उन्हें स्मरण करता है उसके मार्ग के विघ्न स्वयं हटने लगते हैं। वे कहते हैं कि हर समस्या का हल पहले मन में खोजो, फिर संसार में। गणेश जी बच्चों के भी प्रिय है क्योंकि वे भय नहीं मित्रता का भाव देते हैं। वे सिखाते हैं कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। हर बार गिरकर उठना ही सच्ची बुद्धि है। इस प्रकार गणेश जी की कथाएं केवल पुराणों तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन के हर कदम पर साथ चलने वाली शिक्षाएं हैं। वे बताते हैं कि बल से नहीं, बुद्धि से, क्रोध से नहीं, करुणा से और अहंकार से नहीं, विनम्रता से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। गणपति बप्पा आज भी अपने भक्तों के घर आते हैं, उनके दुख हरते हैं और जाते जाते यह संदेश छोड़ जाते हैं कि अगले वर्ष फिर आऊंगा। यानी आशा कभी समाप्त नहीं होती। जय गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की महिमा धीरे धीरे तीनों लोकों में फैलती चली गई। जहां भी कोई संकट आता देवता सबसे पहले गणपति का स्मरण करते। वे जानते थे कि गणेश जी केवल विघ्न दूर नहीं करते बल्कि मन को ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। गणेश जी का स्वभाव सदा शांत रहा,
पर जब धर्म पर आघात होता तब वे कठोर भी हो जाते थे। एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक अत्यंत अहंकारी राजा हुआ। वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता था और देवताओं की उपेक्षा करता था। उसने यज्ञ और पूजा बंद करवा दी और प्रजा को भी भक्ति से दूर कर दिया। धीरे धीरे राज्य में अशांति फैलने लगी। अकाल, रोग और भय ने लोगों का जीवन कठिन कर दिया। तब प्रजा ने एक स्वर में गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी ने देखा कि समस्या बाहरी नहीं बल्कि राजा के अहंकार से उत्पन्न हुई है। गणेश जी एक साधारण बालक का रूप धारण कर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कुछ प्रश्न पूछे। राजा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा, पर हर उत्तर अधूरा था। अंत में गणेश जी ने उससे पूछा, यदि तुम ही सबसे बुद्धिमान हो तो तुम्हारे राज्य में दुख क्यों है? राजा निरुत्तर हो गया। तभी गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। राजा भय से कांप उठा और चरणों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, कल्याण होना चाहिए। राजा ने अपनी भूल मानी, भक्ति का मार्ग अपनाया और राज्य फिर से सुखी हो गया। गणेश जी की कथाएं यह सिखाती है कि सबसे बड़ा विघ्न अज्ञान और अहंकार है। जब मनुष्य स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है तभी पतन आरंभ होता है। गणेश जी मनुष्य को विनम्र बनाते हैं ताकि वह सीखने के लिए सदैव तैयार रहे। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, वत्स, तुम्हें संसार में सबसे प्रिय क्या है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे वह हृदय प्रिय है जिसमें छल ना हो। यह सुनकर पार्वती माता भावुक हो गई। उन्होंने समझा कि उनका पुत्र केवल देवता नहीं बल्कि साक्षात धर्म का स्वरूप है। गणेश जी की सूंड भी एक गहरा संदेश देती है। वह बताती है कि जीवन में कभी कठोर होना पड़ता है और कभी कोमल। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है वही सफल होता है। उनके बड़े कान कहते हैं, अधिक सुनो, कम बोलो। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं, एकाग्रता से लक्ष्य को देखो। उनका बड़ा पेट कहता है, जीवन के सुख दुख दोनों को पचा लो। गणेश जी का हर स्वरूप एक शिक्षा है। उनका एक दंत यह सिखाता है कि पूर्णता का अर्थ दोष रहित होना नहीं बल्कि अपने दोषों के साथ संतुलन बनाना है। उनका टूटा हुआ दांत त्याग का प्रतीक है। बड़े उद्देश्य के लिए छोटा बलिदान आवश्यक होता है। कलयुग में गणेश जी की भक्ति और भी सरल हो गई है। वे कहते हैं, मुझे भव्य मंदिर नहीं चाहिए, मुझे तो शुद्ध मन चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, जो छल से दूर रहता है, वही सच्चा गणेश भक्त है। गणेश जी उसके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जिनसे वह स्वयं आगे बढ़ता है। गणेश जी बच्चों के माध्यम से भी संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि जिज्ञासा और प्रश्न पूछना गलत नहीं बल्कि आवश्यक है। जो प्रश्न नहीं करता वह सीख नहीं पाता। इसलिए गणेश जी ज्ञान के देवता कहलाते हैं। वे अंधविश्वास नहीं, विवेक सिखाते हैं। एक बार किसी भक्त ने गणेश जी से धन मांगा। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं तुम्हें धन दे दूं पर बुद्धि ना दो तो तुम उसे भी खो दोगे। उन्होंने पहले उसे सही सोच, धैर्य और मेहनत का मार्ग दिखाया। समय के साथ वह भक्त स्वयं समृद्ध बन गया। तब उसे समझ आया कि गणेश जी ने उसे सबसे बड़ा वरदान दिया था। गणपति बप्पा का आगमन और विसर्जन भी जीवन का प्रतीक है। वे आते हैं, घर को आनंद से भर देते हैं और फिर चले जाते हैं। जाते जाते यह सिखाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, पर आशा और भक्ति सदैव जीवित रहती है। अगले वर्ष फिर आऊंगा, केवल वाक्य नहीं बल्कि विश्वास है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इस प्रकार गणेश जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गणेश जी के गुण उतार लेता है, बुद्धि, विनम्रता, धैर्य और करुणा, उसके लिए कोई विघ्न स्थायी नहीं रहता। जय गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मंगल करता श्री गणेशाय नमः। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा और गणेश जी की कथाएं लोक लोकांतर में फैलती चली गई। जहां भी कोई
नया कार्य आरंभ होता, वह सबसे पहले गणपति का स्मरण किया जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है और बुद्धि सही दिशा में चलती है, तब कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। यही गणेश जी की वास्तविक कृपा थी। वे परिस्थितियां नहीं बदलते थे, वे दृष्टि बदलते थे। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर गणेश जी की शरण में आया। उसने कहा कि उसने जीवन भर ईमानदारी से कर्म किया, फिर भी उसे केवल कष्ट ही मिले। गणेश जी ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है? ब्राह्मण बोला, मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति ईमानदारी से जीता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। फल समय से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। कुछ समय बाद उसी ब्राह्मण को ऐसा अवसर मिला जिससे उसका जीवन बदल गया। तब उसे समझ आया कि गणेश जी ने उसे धैर्य का वरदान दिया था। गणेश जी का स्वभाव सदा न्यायपूर्ण रहा। वे अपने भक्तों को कभी शॉर्टकट नहीं देते। वे सिखाते हैं कि जो मार्ग परिश्रम और सत्य से तय किया जाए, वही स्थायी सुख देता है। इसलिए वे व्यापारियों, विद्यार्थियों और कलाकारों सभी के आराध्य हैं। विद्यार्थी उनसे एकाग्रता मांगते हैं, व्यापारी विवेक और कलाकार रचनात्मक बुद्धि। एक बार कैलाश पर देवताओं के बीच यह चर्चा हुई कि मनुष्य को सबसे अधिक क्या भ्रमित करता है। कोई बोला काम, कोई बोला क्रोध, कोई बोला लोभ। तब गणेश जी ने कहा, भ्रम का मूल कारण अधैर्य है। जो धैर्य खो देता है, वही गलत निर्णय लेता है। देवताओं ने इस सत्य को स्वीकार किया। तभी से गणेश जी को धैर्य का भी देवता माना जाने लगा। गणेश जी की आरती, मंत्र और स्तुति केवल शब्द नहीं है, वे मन को एक लय में लाने का साधन है। जब कोई भक्त और जगह गणपति नमः का जप करता है, तो उसका श्वास, उसका मन और उसकी चेतना एक ही दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि गणेश मंत्र को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। गणेश जी की भक्ति में डर नहीं है। वे किसी को भयभीत नहीं करते। वे कहते हैं, गलती करो पर सीखो, गिरो पर उठो। इसलिए बच्चे उन्हें अपने मित्र की तरह देखते हैं। गणेश जी सिखाते हैं कि जीवन परीक्षा नहीं, अनुभव है। हर अनुभव हमें थोड़ा और बुद्धिमान बनाता है। एक बार एक कलाकार गणेश जी की मूर्ति बना रहा था। वह बार बार असंतुष्ट हो जाता। अंत में उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपको सुंदर नहीं बना पा रहा। तभी उसे भीतर से आवाज आई, सुंदरता बाहर नहीं, भाव में होती है। कलाकार ने आंखें बंद की और श्रद्धा से मूर्ति बनाई। वही मूर्ति लोगों के हृदय को छू गई। यह कथा सिखाती है कि सच्ची कला और सच्चा कर्म भाव से जन्म लेते हैं। कलयुग में गणेश जी की पूजा घर घर में होने लगी। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम बना। लोग मिलकर भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बनते हैं। गणेश जी का आगमन समाज में एकता और आशा का संदेश देता है। विसर्जन के समय जब भक्त की आंखों में आंसू होते हैं, तब गणेश जी कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी सच्चाई में रहूंगा। यही कारण है कि विसर्जन के बाद भी भक्ति समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। गणेश जी यह सिखाते हैं कि जीवन में हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भयमुक्त हो जाता है। विघ्न तब तक ही बड़े लगते हैं जब तक मन कमजोर होता है। जब मन दृढ़ हो जाता है, तब विघ्न मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। वे हर क्षण हमें यह याद दिलाते हैं कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और सत्य से बड़ा कोई सहारा नहीं। जय गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेशाय नमः। समय के साथ गणेश जी की कथाएं केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहीं।
वे मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगीं। लोग समझने लगे कि गणपति की पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना या प्रसाद चढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को अपने आचरण में उतारना ही सच्ची भक्ति है। गणेश जी स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है वही मेरा सच्चा पूजक है। एक बार एक युवक अत्यंत असमंजस में था। वह सही और गलत के बीच निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि उसे कोई संकेत दें। उस रात उसे स्वप्न आया जिसमें गणेश जी ने उससे कहा, जो निर्णय तुम्हारे मन को शांत करे और किसी का अहित न करे वही सही है। युवक ने उसी मार्ग को चुना और बाद में उसे अनुभव हुआ कि वही निर्णय उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ निर्णय था। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि गणेश जी बाहर से नहीं, भीतर से मार्ग दिखाते हैं। गणेश जी का स्वरूप स्वयं जीवन का दर्शन है। उनका बड़ा मस्तक बताता है कि सोच हमेशा बड़ी रखो, छोटी सोच ही सबसे बड़ा विघ्न बनती है। उनका विशाल पेट यह सिखाता है कि जीवन में मिलने वाले अपमान, प्रशंसा, सुख और दुख सबको समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर छोटी बात से विचलित हो जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। एक बार देवताओं ने पूछा कि मनुष्य को सबसे अधिक भय किससे लगता है। गणेश जी ने उत्तर दिया, अनिश्चित भविष्य से। फिर उन्होंने कहा कि भविष्य का भय तभी समाप्त होता है जब वर्तमान सही हो। जो आज अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है उसका कल स्वयं सुरक्षित हो जाता है। यही कारण है कि गणेश जी कर्म और विवेक दोनों के देवता है। गणेश जी की भक्ति में दिखावा नहीं, सरलता है। वे कहते हैं कि सच्ची पूजा वही है जिसमें मन झुका हुआ हो, सिर नहीं। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही वास्तव में गणपति का सम्मान करता है। इसीलिए गणेश जी समाज में समरसता का संदेश देते हैं। एक बार एक वृद्ध महिला रोज गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठकर उनसे बातें करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर जब संकट आया वही महिला सबसे अधिक शांत थी। उसने कहा, मैंने अपने जीवन की हर चिंता गणपति को सौंप दी है। उसके धैर्य और विश्वास ने सबको चकित कर दिया। यह कथा सिखाती है कि भक्ति का सबसे बड़ा फल शांति है। गणेश जी यह भी सिखाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में मूषक जैसे विचार होते हैं, छोटे छोटे डर, इच्छाएं और शंकाएं। यदि उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वे जीवन को कुतर देते हैं, लेकिन जब बुद्धि रूपी गणपति उन पर सवार हो जाते हैं तब वही विचार साधन बन जाते हैं। कलयुग में गणेश जी का संदेश और भी स्पष्ट है। भाग्य को कोसो मत, एक खादी बुद्धि को जगाओ। वे मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी कृपा का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारे स्थान पर कर्म करूं, बल्कि यह है कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊं। पवित्रता और आशा को आमंत्रित करते हैं और जब विसर्जन करते हैं तब वे सीख लेते हैं कि हर चीज को समय आने पर छोड़ देना भी आवश्यक है। गणपति बप्पा की कथा का सार यही है कि जीवन में सबसे बड़ा विघ्न भय और अहंकार है और सबसे बड़ा समाधान बुद्धि और विनम्रता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए हर मार्ग खुल जाता है। इसी भाव के साथ गणेश जी अपने भक्तों से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तुम सत्य के साथ हो। यही वचन उन्हें विघ्नहर्ता बनाता है और यही कारण है कि युगों युगों तक उनका नाम सबसे पहले लिया जाता रहेगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विघ्नहर्ता, मंगल करता, श्री गणेशाय नमः। समय आगे बढ़ता गया और गणेश जी की शिक्षा मनुष्य के जीवन में और गहराई से उतरती चली गई। लोग समझने लगे कि गणपति की कृपा किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं, बल्कि बीज की तरह धीरे धीरे फल देती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस फल का स्वाद ले पाता है। गणेश जी कहते हैं कि उतावलापन ही सबसे बड़ा विघ्न है, क्योंकि अधीर मन सही मार्ग नहीं देख पाता। एक बार एक नगर में भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया। लोग छोटे छोटे कारणों पर एक दूसरे से लड़ने लगे। भय और अविश्वास का वातावरण बन गया।
तब नगर के बुजुर्गों ने गणेश जी की सामूहिक पूजा करवाई। पूजा के बाद लोगों ने बैठकर एक दूसरे की बात सुनी। धीरे धीरे समझ आया कि विवाद का कारण कोई बड़ा संकट नहीं, बल्कि संवाद की कमी थी। गणेश जी ने वहां यह संदेश दिया कि जब मनुष्य सुनना सीख लेता है तभी समाधान निकलता है। गणेश जी का बड़ा कान इसी बात का प्रतीक है। वे कहते हैं, बोलने से पहले सुनो और निर्णय लेने से पहले समझो। जो व्यक्ति दूसरों की बात बिना काटे सुन लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। जीवन के अनेक संघर्ष केवल इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यापारी ने गणेश जी से प्रार्थना की कि उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ जाए। गणेश जी ने उसे एक ही उपदेश दिया, ईमानदारी मत छोड़ना। व्यापारी को लगा कि यह तो साधारण बात है, पर समय बीतने के साथ उसने देखा कि जिन लोगों ने छल का मार्ग चुना वे जल्दी गिरे और उसकी सच्चाई ने उसे स्थायी सम्मान और समृद्धि दी। तब उसने समझा कि गणेश जी का छोटा सा वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। गणेश जी यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ में होता है। जब मन शांत होता है तब रास्ते स्वयं दिखने लगते हैं। इसलिए उनकी पूजा में मौन और ध्यान का विशेष स्थान है। मौन में ही मनुष्य स्वयं से साक्षात्कार करता है। एक बार एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम के बाद भी असफल हो रहा था। वह निराश होकर गणेश जी के सामने बैठ गया। कोई शब्द नहीं बोले, बस आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसे भीतर से एक दृढ़ता महसूस हुई। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार बिना भय के परिणाम उसके पक्ष में आया। तब उसने जाना कि गणेश जी ने उसे आत्मविश्वास दिया था। गणेश जी का एकदम स्वरूप यह भी बताता है कि जीवन में पूर्णता का भ्रम छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ कमी होती है, जा साथ करते हैं, जा साथ करी जा साथ करते हैं, पर वही कमी उसे विशिष्ट भी बनाती है।